लोग आप बोलिए कि एजेंसी का मिसयूज कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। अमन जी, मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा तो बिल्कुल तय है अमन जी। एजेंसीज को ये लोग अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। खैर, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं इस देश में। मेरा बड़ा एक आम आदमी पार्टी से प्रश्न ये भी है कि ये कहते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। ये बताइए, जब आबकारी छापे पड़े थे तो दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करने की क्या जरूरत थी, जब आपके पास 63 विधायक हैं? ये कि ध्यान भटकाना नहीं था? आप ये बताइए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कितनी बार बोल चुका है मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेंगे। आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा, आज उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गुजरात में जा के बोलते थे, ये ध्यान भटकाना नहीं था, सिंपैथी लेना चाहते हैं। आज जब ये हुआ सुकेश चंद्रशेखर का केस, तो कह रहे हैं मोरबी वाला बात, ये ध्यान भटकाना नहीं है। अरे आप कोई चीज फेस क्यों नहीं करना चाहते हैं? भगोड़े क्यों हैं आप लोग? देश जानना चाहता है, आपको बहुमत मिला है ना, तो भागते क्यों हैं सिचुएशन से? मैं बताता हूं, देखिए क्लासिकल एग्जांपल है। आईआईटीएन थे, इंजीनियर नहीं बने, भाग गए। आईआरएस बने, इनकम टैक्स ऑफिसर भी नहीं रहे, वहां से भी भाग गए। समाज सेवा में आए, मैग्सेसे अवार्ड लिया, टॉप मोस्ट प्रतिष्ठा का अवार्ड, समाज सेवा में भी नहीं रहे, वहां से भी भाग गए। अन्ना को जूस लिया गन्ने की तरह, आगे मुख्यमंत्री बन के एक विभाग नहीं रखा, एक साइन नहीं की फाइल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से और जिम्मेदारी लेने से हमेशा भागते हैं। फंसेंगे तो कोई दूसरा जेल जाएगा। संजीव जी, तो कितने भगोड़े बनिएगा? सामने आगे खड़े होइए ना। दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, मुझे बेरोजगार कह रहे हैं, बहुत बड़े रोजगार हैं, तो भगोड़े क्यों हैं? आके फेस कीजिए। आप पे चार्जेस लगे हैं, आपने जेल में अभी तक उस मंत्री को पद से नहीं हटाया, उस पर गंभीर चार्जेस लगे हैं। ये संविधान पे चोट है। अगर इसमें आपकी संलिप्तता है तो आपको बर्खास्त हो जाना चाहिए, और नहीं संलिप्तता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए और बोलिए कि इंक्वायरी करवाए सुप्रीम कोर्ट। हिम्मत है तो चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को और आपको। संजीव झा, आप तो खुद कन्विक्टेड हैं, सजा का इंतजार कर रहे हैं, विधायकी जाएगी। क्यों? पुलिस वालों पे राइटिंग किया था आपने। पुलिस जो यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं करता हो, वो देश की इज्जत क्या करेगा भाई? अब बोलिए कि कोर्ट का जजमेंट ही गलत था। जवाब दीजिए। हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाइए खुद अपने आप पर। अजय जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। अब मैं अनंत भाई 1 मिनट आ रहा हूं। पहले मैं संजीव झा पर बड़े आरोप लगे, उनका जवाब देने का पक्ष, उनका मौका देना बहुत जरूरी है। बोलिए आप संजीव जी। डॉक्टर अजय आलोक, पूर्व जेडीयू प्रवक्ता, अभी चुनाव विश्लेषक या पॉलिटिकल एनालिस्ट व्हाटसोएवर, इसी बुराड़ी की जनता ने हमें 3 बार जिताया है और रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज तक आजादी के बाद इतनी बड़ी मार्जिन से कोई नहीं जीता। तो इसलिए जिताया कि हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई पुलिस ठीक से काम नहीं करेगा तो जाकर उसको कहेंगे कि आपको ठीक से काम करना चाहिए। अब इस तरह का हम चार्जशीट बनाते रहे, पुलिस करते रहे काम अपना। तो मेरा ये मानना है हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन और आईआरएस रहते हुए अपनी नौकरी छोड़ी, सड़कों पर संघर्ष किया और दिल्ली की जनता ने चुना, तो दिल्ली के लोगों को आज बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन, स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन, और दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार मेजॉरिटी से और रिकॉर्ड मेजॉरिटी से दिल्ली में सरकार बनाया है। देश में एक बात ऐसी सरकार है कि लगातार 50% से ऊपर मेजॉरिटी दिल्ली की जनता ने दिया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, मैं पहले भी कहा आपको कि 2015 से आज तक एफआईआर गिनने लगेंगे तो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिनके पुलिस ने इतने सारे एफआईआर करे होंगे, और पहली ऐसी पार्टी होगी जिसको कि कोर्ट में जाकर एफआईआर धराशायी रह जाता है, तो एक भी एफआईआर नहीं टिकता। लगातार 2015 से सीबीआई, ईडी, सभी एजेंसी छापा मार लिया, सभी तमाम तरह के आरोप लग गए, 1 रुपए का आरोप तय नहीं कर पाए हैं। गर्व है हमें अपनी पार्टी पे, गर्व है हमारे अपने मुख्यमंत्री पे, अपने नेता पे। ऐसी बात का आदत भारतीय जनता पार्टी का है। आपको जितनी चापलूसी करते रहिए। देश की जनता आम आदमी पार्टी के इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ खड़ा है। नहीं, ठीक।